बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम फिर जो है आर्टिकल 2.6 पढ़ रहे हैं, जिसमें है सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो जो आज एसएलओ हम कवर करेंगे वो है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 अननोन यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। तो उसके लिए पहले जो हम ये कुछ क्राइटेरिया जो है पढ़ते हैं। कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया इसको कहते हैं। ए सिस्टम ऑफ linear equations is consistent if, कि ये कब कंसिस्टेंट होगा, और यहाँ पर लिखेंगे कि इनकंसिस्टेंट इफ। तो इसमें ये कंसिस्टेंट सिस्टम कब होगा, जब रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी, और बी जो है ये सफिक्स में आएगा। और इनकंसिस्टेंट होगा इफ रैंक ऑफ ए is not equal to rank of AB. AB अब A और B क्या है? A is a coefficient matrix या matrix of coefficients। मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स इसको कहा जाएगा। और ए बी क्या है? ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाता है। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किसके इक्वल होता है? ये मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स प्लस मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स। यानी कि मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स में जब मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट को भी शामिल कर दिया जाए तो वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाता है। तो अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक के इक्वल हो तो सिस्टम जो है कंसिस्टेंट होगा, और अगर इसका रैंक जो है इक्वल ना हो तो वो ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है इनकंसिस्टेंट होगा। और इसके बाद जो है कि जो कंसिस्टेंट सिस्टम होता है ये तब होता है जब उसका एटलीस्ट वन जो है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन का मतलब ये है कि उसका यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, सिर्फ एक ही हो, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। तो अब वो कैसे जो है डिफरेंशिएट किया जाएगा कि कैसे जो है होंगे। तो कंसिस्टेंट सिस्टम जो है इसके लिए अगर रैंक जो है तो इसमें हम कहेंगे कि फॉर कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। या एक ही सॉल्यूशन हो या उसके फिर लातादाद सॉल्यूशन हो तो उस सिस्टम को कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। यूनिक सॉल्यूशन हो तो क्या होता है?
और अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन हो तो वो क्या होता है? तो यूनिक सोल्यूशन होता है इफ़ रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी and equals to number of variables. नंबर ऑफ वेरिएबल्स या नंबर ऑफ अननोन्स भी कहा जा सकता है। और इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा इफ रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी बट नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। हम ज़्यादातर जो है 3 वेरिएबल्स वाली जो है इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स तो 3 होंगे, लेकिन रैंक उनका ना मैट्रिक्स ए का और ना मैट्रिक्स ए बी का जो है रैंक 3 के इक्वल नहीं होगा, यानी कि ज़्यादातर 2 के इक्वल होगा। और वेरिएबल 3 होंगे तो वो ऐसा जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को ज़ाहिर करेगा। और ऐसे ही जो है यूनिक सॉल्यूशन को ज़ाहिर करेगा कि रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी भी हो और वो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के भी इक्वल हो। तो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स जो है जो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं वो 3 है, तो इसलिए रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी जो है ये भी 3 ही के इक्वल बनेगा इसमें जो है। तो ये कंसिस्टेंसी जो है क्राइटेरिया है, ये चेक करने के लिए जो है कि अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए, कभी कहा जाए सवाल में जो है कि इसको चेक करें, तो उसको चेक करने के लिए जो है ये यूज़ किया जाएगा। तो अब हम जो है SLO की तरफ आते हैं कि SLO से रिलेटेड जो है एक्सरसाइज में जो सवाल हैं वो देखते हैं कि क्या से हल किया जा सकता है। तो अब हम जो है शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.6। और अब SLO से रिलेटेड इसका सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। Equations by using Gaussian elimination method। और इसको बेशक जो है आप ब्रैकेट में लिख लें कि एचिलॉन फॉर्म वाला जो मेथड है। तो इसके लिए इक्वेशंस हैं, इसका फर्स्ट पार्ट है 2x + 3y + 4z = 2, 2x + y + z = 5 और 3x - 2y + z = -3। तो इसके लिए जो है हम पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना जो है। इन मैट्रिक्स फॉर्म टू थ्री फोर 2 1 1 3 - 2 1 और x y z = 2 5
-3। ये मैट्रिक्स ए कहलाएगा, ये मैट्रिक्स एक्स होगा और ये मैट्रिक्स बी के इक्वल होगा। तो अब इसमें जो है हेयर ऑगमेंटेड मैट्रिक्सेस एसोसिएटेड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स कोएफिशिएंट्स लिखना है 2 2 3 3 1 -2 4 1 1। अगर इसी में जो है हम पार्टीशनिंग के बाद ये मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स लिख देंगे 2 5 एंड -3, 3 डॉट यहाँ पर, 3 डॉट यहाँ पर, 3 डॉट इस पे जो है लगा दें, तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगा, जिसको ए बी जो है ये फॉर्म में नाम दिया जाएगा कि ये ए बी के इक्वल है। अब हमने जो है इस मैट्रिक्स को एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको मालूम है कि डायगोनल से नीचे जो है वो तमाम एलिमेंट ज़ीरो बनाने होते हैं, और ज़ीरो बनाने के लिए ज़रूरी है कि फिर यहाँ पर शुरू में 1 आ जाए, जबकि यहाँ पर 1 नहीं है मौजूद जो है। तो यहाँ 1 लाने के लिए जो है हम जो तरीका यूज़ करेंगे, अब इसको रो इक्विवेलेंट आएगा, चूँकि रो ऑपरेशंस यूज़ करने हैं हमने, तो इसको रो इक्विवेलेंट लिखेंगे इसके जो है 2 2, या इसमें पहला स्टेप ये कर लेते हैं कि दो रोज़ को इंटरचेंज कर देते हैं, 3 -2 1 और -3, रो 1 और रो 3 को इंटरचेंज कर दिया। ये 2 1 1 और 5 आएगा, जबकि रो 1 जो है 2 3 4 और ये 2 के इक्वल आ जाएगी यहाँ पर। अब हम इसको जो है सब्ट्रैक्ट कर दें, किसी एक रो को जो है इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे जो है यहाँ पर 1 आ जाएगा। थ्री 2 2 -2 1 3 1 1 1 और -3 5 एंड 2। तो R3 माइनस R2 किया जाएगा, रो 3 में से रो 2 माइनस कर देंगे, -2 -1 -1 और ये -5 हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि ये क्या बन जाएगा, 1 2 2 -3 1 3 0 1 1 और -8 5 एंड 2। अब हमने जो है इस 1 की मदद से, तो यहाँ पर जो है 4 था, ये भी 4 था, लिखने में मिस्टेक हुई। अब इस 1 की मदद से यहाँ पर 0 लाना है, तो इसका क्या तरीका होगा, रो 2 प्लस इसके अपोजिट नंबर के साथ यानी कि -2 के साथ रो 2 को रो 1 को मल्टीप्लाई करें और रो 2 में ऐड कर दें, -2 +6 और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 0 ही होगा, और इसको -2 से मल्टीप्लाई करें तो +16 आ जाएगा। ऐसा ही यहाँ पर रो 3 के लिए, रो 3 प्लस -2 रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करें, तो ये -2 +6 +0 और ये +16 आ जाएगी। अब ये रो इक्विवेलेंट होगा, तो ये 1 0 0 -3 7 9 0 1 4
और -8, 21 एंड 18 आ जाएगी। अब इसके बाद जो है फिर जहाँ 2 पोजीशन पे जो है 1 लाना होता है। अब 1 जो है किसी और तरीके से यहाँ पर ये उस ऊपर वाली रो तो नीचे तो नहीं यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इससे जो है अगर हम हासिल करने की कोशिश करेंगे, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो ये बनेगा 9 2 9 - 7 2 4 1 3 और ये भी 3 के इक्वल होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर 1 नहीं आएगा। तो फिर एक वहाँ पर 1 लाने का एक ही तरीका बचता है कि पूरी रो को 7 से डिवाइड कर दें। रो 2 को 7 से डिवाइड कर दिया जाए। ये भी 7 7 7 और 7 जो। अब देखते हैं कि ये क्या बन जाएगा। रो इक्विवेलेंट ये 0 ही रहेगा, 0 0 और -3 1 9 0 1/7 4 और -8 21/7 3 और ये 18 ही रहेगा यहाँ पर। अब इस 1 की मदद से सिर्फ नीचे 0 लाना है। अगर रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो ऊपर और नीचे दोनों जगह पर जो है 0 अगर एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो सिर्फ नीचे जो है, तो इसके अपोजिट से जो है इसमें को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -9 से मल्टीप्लाई करेंगे रो 2 को और रो 3 में ऐड कर देंगे। तो ये -9 और -9/7 और ये -27 होगा। अब देखते हैं कि ये किस में कन्वर्ट हो रहा है। 1 0 0 -3 1 0 तो ये बनेगा 0 1/7 और इसका एलसीएम ले 28 - 9 19/7 बनेगा और ये -8 3 और 18 - 27 तो ये -9 के इक्वल बनेगी इसकी वैल्यू जी। अब इसके बाद जो है फिर यहाँ पर 1 लाना होता है। तो यहाँ पर 1 लाने के लिए पूरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे। रो 3 मल्टीप्लाई बाई 7/19 जो, तो इसको 7/19 से जो है मल्टीप्लाई किया जाएगा। 7/19 ये भी जो है 7/19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रो इक्विवेलेंट 1 0 0 -3 1 0 0 1/7 ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और ये 1 बाकी बचेगा और -8 3 और अगर इसका जो है एलसीएम लिया जाए, सॉरी इसको मल्टीप्लाई किया जाए इसके साथ तो -63/19 जो है बाकी बचेगा। अब इसमें जो है हम इसके इक्विवेलेंट सिस्टम लिखते हैं। दिस इज एचिलॉन फॉर्म। एचिलॉन फॉर्म ऑफ ए बी, ये ए बी की जो है एचिलॉन फॉर्म है। तो इसमें हम देखते हैं द इक्विवेलेंट सिस्टम इज द इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज, तो इन जो है इसका जो है इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो बनेगा, पहले को जो है x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 × x प्लस -3 × y प्लस 0 × z दिस इज इक्वल्स टू -8। और इसी तरह से जो है तीसरी जो इक्वेशन बनेगी
वो 0x प्लस 1y प्लस 1/7z एंड दिस इज इक्वल्स टू 3 और 0x प्लस 0y प्लस 1z दिस इज इक्वल टू माइनस 63/19। या इनको सिंप्लीफाई करें तो इक्वेशन बनेगी x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 8। अब इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं। और दूसरी है y प्लस 1/7z दिस इज इक्वल्स टू 3, ये इक्वेशन 2 है। और तीसरी से आएगी z इक्वल्स टू माइनस 63/19 और ये इक्वेशन 3 है। अब इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, उसमें ये वैल्यू पुट कर दें तो इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू 3 माइनस 1/7z, तो 3 माइनस 1/7 और z की ये वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दें माइनस 63/19 और इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 प्लस 63 ये इसको कैंसिल अगर कर दिया जाए 9 के साथ तो ये 63 की बजाय जो है यहाँ पर 9 रह जाएगा, तो 9/19 इसका एलसीएम लें तो इसके मुताबिक जो है 19 3s are 57 प्लस 9 एंड दिस इज इक्वल टू 66/19। अब इक्वेशन 1 से जो है इसकी वैल्यू मालूम करते हैं, x की वैल्यू। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू माइनस 8 प्लस 3y और माइनस 8 प्लस 3 और y की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दें 66/19। तो इसमें जो है इसका एलसीएम लेते हैं तो 19 अगर इसका एलसीएम आ जाए तो 19 इसका एलसीएम आने से जो है ये 19 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो दिस इज इक्वल्स टू 152। 9 8s are 72 और 8 1 प्लस 7 जो है 152 बनता है। और इसको इससे मल्टीप्लाई करें 6 3s are 18 6 3s are 18 198 और अब इसको जो है सब्ट्रैक्ट करके लिखा जाए तो दिस इज इक्वल टू 46/19 बन गई। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 46/19, y equals to 66/19 and z equals to minus 63/19 जो है ये इसका सोल्यूशन सेट बना। अच्छा, इसको अगर सेट की फॉर्म में लिखना हो सोल्यूशन सेट जो है तो सेट आपको पता है कि ये मीडियम ब्रैकेट्स में जो है लिखते हैं, ब्रेसेस में इसको लिखा जाता है। और एक इक्वेशन में चूँकि तीनों वेरिएबल हैं तो तीनों वेरिएबल्स को फिर इकट्ठा जो है छोटी ब्रैकेट में लिखा जाएगा। तरतीब में पहले x की वैल्यू आएगी, मालूम जैसे मर्ज़ी तरतीब से किया हो, लेकिन तरतीब लिखते वक्त जो है यहाँ पर x पहले, y की वैल्यू बाद में और z की वैल्यू जो है फिर उसके भी बाद लिखी जाएगी और छोटी ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जो है इसमें मीडियम ब्रैकेट आएगी। तो ये मिलके जो है सारा इसका सॉल्यूशन बनता है। और इसको भी जो है हल किया चेक किया जा सकता है कि इन वैल्यूज़ को अगर तीनों में से किसी एक इक्वेशन में भी हम रिप्लेस कर दें तो उसमें जो है इसकी वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो अब ये देख सकते हैं कि ये यूनिक सोल्यूशन आया, यानी कि एक ही सोल्यूशन आया। और एक सोल्यूशन की जो हमने कंडीशन क्या थी, यूनिक सोल्यूशन की क्या थी, रैंक ऑफ ए शुड बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी ए बी।
ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रैंक के इक्वल और नंबर ऑफ वेरिएबल के भी इक्वल हो। तो वेरिएबल इसके चूँकि 3 है तो इसका रैंक भी 3 के इक्वल है। कोई भी जो है रो जो है वो नॉन ज़ीरो नहीं है, ना एक ही मैट्रिक्स ए की जो है तीनों रोज़ नॉन ज़ीरो हैं और मैट्रिक्स ए बी की भी जो है तीनों रोज़ नॉन ज़ीरो हैं। तो इस वजह से जो है इनका रैंक 3 के इक्वल है और वही नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हैं और इस वजह से इसका जो है यूनिक सोल्यूशन हमें मालूम हुआ है। तो बाकी इससे रिलेटेड सवाल जो है वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।